सो है गैस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाली जितनी भी अपडेट्स हैं उन सभी अपडेट्स का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिक्सन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों, अभी पिछले कुछ टाइम से डिक्सन टेक्नोलॉजी लगातार आपको वीक परफॉर्म करती हुई दिखी है। अगर 52 वीक हाई से देखोगे तो 31% की फॉल ऑलरेडी हमें देखने को मिल चुका है। और ये फॉल ऐसा नहीं कि सिर्फ स्टॉक में ही देखने को मिला है। अगर इसके प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स की बात करें तो एक टाइम पे इसका जो पीई था वो 220 के आसपास हमें देखने को मिलता था और अभी लगभग 120 के आसपास देखने को मिल रहा है। अब देखो दोस्तों, किसी भी कंपनी में जब आपको अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है तो वो अच्छे ग्रोथ की बेसिस पे आपको अच्छे रिटर्न्स भी बनते हुए देखने को मिलते हैं। अब नोटिस करने वाली बात यहाँ पर यह है कि अच्छी ग्रोथ अच्छी तब नहीं लगती जब कोई कंपनी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे चल रही है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी कंपनी का स्टॉक भी 100 का है और वो कंपनी अगर अपने रेवेन्यू एंड प्रॉफिट को 40% से ग्रो करती हुई आ रही है तो एक टाइम पे ऐसा होगा कि 40% का जो प्रॉफिट ग्रोथ है, रेवेन्यू ग्रोथ है, उसको डिसेंट माना जाएगा। 50-60% वाला ग्रोथ को अच्छा माना जाएगा। और वैसे टाइम पे क्या है कि वो कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो होता है करेक्शन फेस में, क्योंकि ग्रोथ कंसर्न क्रिएट हो जाती है। और 100 के पी पे जो कंपनी ट्रेड कर रही थी वो हो सकता है कि 70 के पी पे ट्रेड करती हुई दिखे, या फिर ज़्यादा करेक्शन हो गई तो 50 के पी पे ट्रेड करती हुई दिखे। बट अगर कंपनी के पास पोटेंशियल है कि आगे भी कंपनी 40% की ग्रोथ रिपीट कर सकती है तो फिर वो कंपनी में गिरावट नहीं, वो एक अपॉर्चुनिटी होता है। अब देखो, इसके पास्ट रिकॉर्ड काफ़ी शानदार हमें देखने को मिलते हैं इसके नंबर्स के। पिछले एक साल में रेवेन्यू को 106% से, प्रॉफिट को 81% से इसने ग्रो किया है। 3 साल, 5 साल या 10 साल का रिकॉर्ड भी अगर हम देखें तो काफ़ी इंप्रेसिव है। और अभी पिछले कुछ टाइम में जो इस कंपनी के नंबर्स हमें देखने को मिले हैं वो अच्छे ही देखने को मिले हैं। लाइक पिछले क्वार्टर में 117% की ग्रोथ और इससे पिछले क्वार्टर में 133% की ग्रोथ। बट फिर भी नंबर्स के बाद स्टॉक आपको गिरता हुआ दिखा था। क्यों? क्योंकि वैल्यूएशन था हाई। अब नोटिस करने वाली बात यहाँ पर यह है कि अगर आने वाले क्वार्टर्स में भी कंपनी 100% की ग्रोथ रिपीट कर सकती है तो फिर करंट जो कंपनी का प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स है वो उतना एक्सपेंसिव नहीं है जितना एक्सपेंसिव पहले हुआ करता था। तो ये चीज़ आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और इन सारी चीज़ों के बेसिस पे क्लियर कट ये लॉजिक निकलता है कि डिक्सन टेक्नोलॉजी अपने कोई पर्सनल रीजंस की वजह से नहीं गिर रही है। अल्टीमेटली मार्केट में एक करेक्शंस वाला फेज चल रहा है, इस वजह से डिक्सन भी उस फेज़ की वजह से गिर रही है। अब डिक्सन के पास अच्छे खासे ऑर्डर्स हैं EMS सेगमेंट में, तो इसका मतलब है कि फ्यूचर में भी कंपनी के नंबर्स अच्छे आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। बाकी कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि मैं आपको बाई या सेल के लिए रिकमेंड कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो एजुकेशन पर्पज़ के लिए। लाइक काफ़ी सारे लोग पैनिक कर रहे हैं कि क्यों गिर रहा है, क्यों गिर रहा है, तो वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि गिरावट क्यों हो रहा है और क्या ऐसा हो कि फ्यूचर में डिक्सन आपको अच्छा करता हुआ दिखे। तो चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं अगली कंपनी को। अगली कंपनी का नाम है ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में। अपडेट दोस्तों ये है कि पिछले कुछ टाइम से स्टॉक मार्केट में लगातार एक क्रैश हमें विटनेस करने को मिला है और इस क्रैश में काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें मार्केट में दिख रही है। और वो अपॉर्चुनिटी ऐसा नहीं कि सभी के सभी कंपनीज़ में है, कुछ कंपनी में अपॉर्चुनिटी है तो कुछ कंपनी में आप पैसा डुबा भी सकते हो। और इसके लिए आपको फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स का नॉलेज होना चाहिए और वो सारी चीज़ें मैं आपको एक वेबिनार में सिखाने वाला हूँ जिसका डेट आप नोट कर सकते हैं, जो कि है 16 मार्च, और इसके टाइम भी आप नोट कर सकते हैं। अब देखो दोस्तों, अच्छी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से अच्छा पैसा नहीं बनता। अच्छी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते समय आपको अच्छा टाइम भी नोट करना है और अच्छे टाइम पे जब इन्वेस्ट करते हो आप तब आपका ज़्यादा अच्छा पैसा बनता है। तो फिलहाल मैं जो सेटअप यूज़ करता हूँ किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो सेटअप मैं आपको इस वेबिनार में सिखाऊंगा। टेक्निकली काफ़ी अच्छी तरह से आपको वो चीज़ समझ आ जाएगी और पास्ट में जो भी कंपनी में ये सारी सेटअप्स मैंने यूज़ की हैं उसके परफॉर्मेंस भी हमें काफ़ी अच्छे देखने को मिले हैं। उसके डेटा आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। काफ़ी सारी कंपनी में इसी सेटअप के बेसिस पे हमने इन्वेस्टमेंट्स की थी। और दोस्तों एक और पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी मार्केट में मैक्सिमम कंपनी 40 से 50% के डिस्काउंट पे है। अब ऐसे में देखा जाए तो हर दूसरी कंपनी में ये सेटअप क्रिएट हो रहा है। अगर आपको ये सेटअप के बारे में अच्छी तरह से समझना है तो आप मेरे वेबिनार को ज्वाइन कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि वेबिनार हम पहली बार ले रहे हैं, इससे पहले भी हमने वेबिनार अरेंज किया था कुछ महीनों पहले और वहाँ से हमें काफ़ी अच्छा प्यार मिला। 123 रेटिंग्स हमें देखने को मिली, जिसमें 5 स्टार रेटिंग 84 लोगों ने किया और 35 लोगों ने 4 स्टार रेटिंग दिया।
तो रेटिंग्स अच्छी मिली है, इसका मतलब लोगों ने हमें काफ़ी अच्छा प्यार दिया है और इसी प्यार को हम कंटिन्यू करना चाहते हैं। अगर आपको वेबिनार को ज्वाइन करना है, उसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दे दूंगा। लिंक के थ्रू जाकर किसी भी तरह का क्वेरीज है तो आप डायरेक्टली मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू कंसल्ट कर सकते हैं और जो भी वेबिनार से रिलेटेड डिटेल्स होंगी वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। और मेरे व्हाट्सएप का नंबर आपको स्क्रीन पे भी देखने को मिल रहा होगा, उस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप करिए, सभी डिटेल्स मैं आपको वहाँ पर दे दूंगा और किसी भी तरह का क्वेरीज है तो वो भी आप क्लियर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं अब अगली कंपनी को। अगली कंपनी का नाम है वीबीएल यानी कि वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। अब वीबीएल से रिलेटेड दोस्तों फिलहाल सबसे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि वीबीएल किसके लिए काम करती है, पेप्सिको के लिए। और पेप्सिको फिलहाल एक काफ़ी ज़बरदस्त गाइडेंस दी है, इसमें उन्होंने बताया है कि अगले 5 साल में वो इंडिया से जो इतना रेवेन्यू जनरेट करती है उसको वो डबल करने वाली है और इसके लिए वो इन्वेस्ट करने वाली है कैपेसिटी में। और एक तरह से देखा जाए तो इससे एक चीज़ समझ आता है कि वीबीएल को अगले 5 साल में भी अच्छी ग्रोथ विटनेस करने को मिल सकता है, क्योंकि वो जिसके लिए काम करती है वही इंडिया से बड़ी ग्रोथ की उम्मीद करके वो चल रहे हैं। अब कैपेसिटी की बात करें तो वीबीएल ऑलरेडी काफ़ी कैपेसिटी बढ़ाती हुई दिखी है पिछले कई सालों में। लाइक अगर 2022 के कैलेंडर से 2024 के कैलेंडर ईयर तक की बात करें तो 45% अपनी कैपेसिटी को कंपनी ने बढ़ाया है और 2025 में कंपनी इसको 25% और बढ़ाने वाली है। तो कहीं ना कहीं पेप्सिको का जो गाइडेंस है उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग वीबीएल का काम तो हमें ज़रूर देखने को मिल रहा है। और वीबीएल के जो नंबर्स हैं देखा जाए तो पिछले 1 साल में भी अच्छे हैं, पिछले 3 साल और 5 साल में भी अच्छे हमें देखने को मिले हैं। बट स्टॉक उसके डिफरेंट परफॉर्मेंस आपको डिलीवर करती हुई दिखी है। बट जैसा कि मैंने आपको डिक्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया कि कोई भी कंपनी जब ज़्यादा वैल्यूएशन पे चल रही होती है तो हो सकता है कि उस टाइम उस कंपनी के नंबर्स अच्छे दिख रहे हों बट फिर भी स्टॉक आपको वीक परफॉर्म करता है। बट जब वैल्यूएशंस करेक्ट हो जाता है तो वही नंबर की बेसिस पे बाद में स्टॉक की परफॉर्मेंस आपको अच्छी देखने को मिलती है। तो इस वजह से बोला जाता है कि जब भी अच्छी कंपनी में करेक्शंस दिखती है तो वो करेक्शंस नहीं, वो एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि नंबर्स अगर कंसिस्टेंट रिपीट करने का दमखम आपके पास है आगे भी तो फिर उस चीज़ को एक अपॉर्चुनिटी की तरह कंसिडर किया जाता है। बाकी मैं आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ कि वीबीएल को बाई कर लो ऐसा कुछ, बट जो फैक्ट्स होती हैं, फैक्ट्स के बेसिस पे क्या क्या चीज़ें होती है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। और दोस्तों अभी रिसेंटली एफआईएस की बात करें तो इस कंपनी में उनका जो प्रेजेंस है वो हमें बढ़ता हुआ दिखा है। एफआईएस ने 1% स्टेक इस कंपनी में और इंक्रीज़ किया है और डीआईएस की बात करें तो उनका स्टेक्स करीब हमें 2% बढ़ता हुआ दिखा है और पब्लिक स्टेक्स हमें रिड्यूस होते हुए देखने को मिले हैं। तो एज ए इन्वेस्टर इन सारी चीज़ों को भी आप नोट डाउन करके चल सकते हो। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं अगली कंपनी को जिसका नाम है केईआई इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। अब केईआई इंडस्ट्रीज़ भी वैल्यूएशंस की करेक्शंस आपको फेस करती हुई दिख रही है, क्योंकि इसमें क्रिएट हो चुका है एक ग्रोथ कंसर्न। आप सभी को पता ही कि अल्ट्राटेक सीमेंट ने जो अनाउंसमेंट किया था कि 1800 करोड़ रुपए हम इन्वेस्ट करने वाले हैं एक न्यू सेक्टर में जिसका नाम है केबल्स एंड वायर। और इस वजह से जो इस सेक्टर की पुरानी कंपनी है उसमें प्रेशर देखने को मिली है, खासकर उन कंपनी में जिसका प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स थोड़ा सा ज़्यादा था। अब केईआई इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो Q3 में आप देख लो जितने भी कंपनी ने नंबर रिपोर्ट किया, टॉप 4 कंपनी की बात हो रही है। सबसे अच्छे नंबर्स हमें पॉलीकैब इंडिया के देखने को मिले और उसके बाद हमें केईआई इंडस्ट्रीज़ के देखने को मिले। बट वैल्यूएशंस के हिसाब से अगर हम देखें तो पॉलीकैब इंडिया का जो वैल्यूएशन है केईआई इंडस्ट्रीज़ के मुकाबले वो कम है। तो इस वजह से केईआई इंडस्ट्रीज़ में पिछले कुछ टाइम में ज़्यादा गिरावट हमें देखने को मिली है अगर हम पॉलीकैब से कंपेयर करें। लाइक केईआई इंडस्ट्री 52 वीक हाई से करीब 40% गिरा है और पॉलीकैब इंडिया करीब 35% के आसपास गिरावट रिपोर्ट किया है। तो जो मैं आपको वैल्यूएशंस की चीज़ें बता रहा हूँ उन सारी चीज़ों को नोट कर लो, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि कोई भी कंपनी में पैसा डालने से पैसा नहीं बनता। लाइक अच्छी कंपनी हो या ख़राब कंपनी हो, अच्छी कंपनी में अच्छे समय पर पैसा डालने से पैसा बनता है। और जो फिलहाल मार्केट में करेक्शन चल रहा है वो करेक्शंस फिलहाल एक अपॉर्चुनिटी की तरह है काफ़ी सारी अच्छी कंपनीज़ में, जिसमें हो सकता है कि ये इंडस्ट्रीज़ भी आती हुई दिखे, बट इसको रिकमेंडेशन की तरह प्लीज़ मत समझना। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं अगली कंपनी को। अगली दोस्तों एक आईटी कंपनी है। अब आईटी कंपनी है और उसने पिछले कुछ टाइम में रिटर्न्स अच्छे दिए हैं। शेयर प्राइस थोड़ा महंगा हो चुका है, महंगा मतलब बोल सकते हैं ज़्यादा हो चुका है, इस वजह से वॉल्यूम्स थोड़ी सी गिर चुकी हैं। अब उसको अफोर्डेबल रेंज में लाने के लिए 1:5 की रेशो में स्टॉक स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया है कंपनी ने। नाम है दोस्तों कोफोर्ज लिमिटेड, जो कि एक मल्टीनेशनल आईटी कंपनी है। सो दोस्तों अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो बेशक आपके लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। इन्वेस्टर नहीं है, इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो यहीं तक था। करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा और लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।